हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब एंड वेलकम टू जेबी एस्ट्रो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए फ़िलहाल क्या है। एक गहरी लंबी सांस लें और अपने पार्टनर को याद करें। और चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके। Bottom of the deck is Ace of Pentacles. हाँ, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों की एनर्जी ये है कि काफ़ी टाइम से आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, परेशान होके बैठे हो, कहीं पे सुकून शांति कुछ नहीं मिल रहा है। सब कुछ अच्छा होके भी जैसे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पल में खुशी पल में दुख, वो मूवी एक आई थी ना, कभी खुशी कभी गम टाइप वाली सिचुएशन आप लोगों की फ़िलहाल हो रही है कि कभी खुशी आ रही है कभी गम आ रही है। कभी आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, एंड दूसरे पल यू आर जस्ट नम कि लाइक मुझे इस ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए सब, आई विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट अपॉन माई करियर, आई हैव टू यू नो फिक्स माई फाइनेंसेस एंड ऑल दैट थिंग, फाइनेंशियल के फाइनेंस के ऊपर मैं ध्यान देती हूँ, एटलीस्ट वहाँ से तो एटलीस्ट दुख नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का हो या लड़की हो, फाइनेंस सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो कभी कभी आप लोगों के मन में ये भी चलता है कि मतलब फाइनेंस के ऊपर ध्यान दूँ या फिर अपने प्यार के ऊपर ध्यान दूँ, फिर एंड में जाके आप लोगों को ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, जितना हम लोगों से करना था वो तो हम लोगों ने कर दिया है, बट आगे जाके क्या करें। सामने वाला इंसान अगर चेंज होने के लिए अगर रेडी ही नहीं है, जो हमें चाहिए अगर वो चीज़ अगर वो लोग देने के लिए रेडी नहीं है, तो एट दी एंड ऑफ द डे हम भिखारी थोड़ी है। हम तो कोई भिखारी नहीं है ना कि मतलब प्यार के लिए भी भीख मांगना पड़े एंड ऑल दैट। कभी कभी आपको लोगों को ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपकी बातें सुनते तो है, लेकिन आपकी बातें जो है आपके पार्टनर समझते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते। अगर आप कुछ उनको बोल रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो कि यू नो कैन वी हैव अ क्लियर कन्वर्सेशन, क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट वेयर दिस इज़ गोइंग एंड ऑल दैट, बट वो आपकी बातें जैसे सुन के भी अनसुना कर देते हैं। योर पार्टनर इज़ ऑल अबाउट आई मी एंड माई सेल्फ, मतलब थोड़ा इगोइस्टिक, थोड़ा स्टबर्न है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उनको आपकी फीलिंग्स आपके इमोशन जो भी है वो समझ में नहीं आते, उनको आपके फीलिंग्स एंड आपके इमोशन समझ में आते हैं, लेकिन आने के बावजूद भी वो कुछ लोग वैसे होते हैं ना कि मेरा ईगो सबसे बड़ा है। जब मेरा ईगो सबसे बड़ा है तो यू नो समटाइम्स दे फील लाइक कि दे आर रॉन्ग, बट वो एडमिट करने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते, दे आर नॉट रेडी टू एडमिट देयर मिस्टेक्स एंड ऑल दैट जो भी है। तो एक ईगो वाला वो तो सिस्टम है। काफ़ी अरसे से आप अपने पार्टनर से कुछ सवालों के जवाब का इंतज़ार कर रहे हो, मे बी एक ऐसे सवाल का कि देखिए ये कुछ भी हो सकता है, दिस इज़ ए जनरल रीडिंग, सो इट माइट बी कि क्या हमारा फ्यूचर है, आगे जाके क्या होगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे एक दूसरे को पता है दैट यू बोथ लव ईच अदर, मैं भी आपको पसंद करती हूँ आप भी हमें पसंद करते हो, लेकिन हमारे रिश्ते का जैसे नाम नहीं है, कुछ भी नाम नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है एक रिलेशनशिप की तरह, लेकिन उस रिलेशनशिप का जैसे कोई नाम नहीं है। और कभी कभी उसके वजह से आपको ओवर थिंकिंग और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया है, जिससे बाहर निकल पाना आपके लिए भी अभी मुश्किल होता है कि लाइक इतना टाइम, इतना एफर्ट, इतना इमोशंस एक इंसान के ऊपर जब कोई इन्वेस्ट कर देता है तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए इंसान को अरसे लग जाते हैं, कभी कभी हफ्तों, महीनों, बरसों तक भी कोई उस ख्याल से, उस इमोशन से बाहर निकल नहीं पाते। आप लोग भी
उसी स्टेज में हो अभी, आपका पार्टनर आपको समझता नहीं है। योर पार्टनर, बहुत लोगों के केस में आप लोगों का जो पार्टनर है वो एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, या फिर वो खुद भी अच्छा खासा कमाते होंगे। लड़की भी होगी तो वो वेल एडुकेटेड और उनके पास अच्छा जॉब वगैरह होगा, फाइनेंसेस उनके अच्छे होंगे। लड़की भी होगी तो उनका भी फाइनेंसेस वगैरह अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, भले ही उनकी उम्र हो गई है, फिर भी वो मैच्योरिटी जैसे आपके पार्टनर में है नहीं, वो मैच्योरिटी नहीं है, वो सोचने समझने वाली वो नहीं है, हरकतें उनकी इमेच्योर है काफ़ी ज़्यादा एंड ऑल दैट। और ईगो वगैरह बना हुआ रहता है। लेकिन इस रिश्ते में अगर आप लोग पेशेंस रखें, अगर आप लोग थोड़ा अगर इस रिश्ते में पेशेंस रखें और सवाल पूछने के जगह जैसे चल रहा है वैसे अगर आप लोग चलने दें, तो इस रिश्ते में एक नई मोड़ आ सकती है, एक नई शुरुआत आ सकती है। जैसे हर ढलती हुई सूरज के साथ एक नया सवेरा भी आता है, वैसे ही अ, रिश्ते में उतार चढ़ाव तो हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दो या वो गिव अप कर दे, बट एक अगर आप दोनों के बीच में अगर एक क्लियर कम्युनिकेशन होती है, अगर पेशेंस होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे भी हैं जिनको अभी जवाब चाहिए कि अभी बताओ हम लोग क्या है, हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं, अभी बताओ, अब अभी चाहिए। पेशेंस नहीं है आप लोगों में। सो आप लोगों को पेशेंस की ज़रूरत है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। पेशेंस की ज़रूरत है। देखो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी बना लेगा, लेकिन बात जब शादी की आती है ना, तो हर इंसान एक बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखता है कि जिस इंसान के साथ वो लोग पूरे ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं, तो क्या वो उनके अंदर पेशेंस है, क्या उनके अंदर वो कामनेस है, क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं, राइट। तो आप लोगों के अंदर पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है, काफ़ी ज़्यादा कमी है। आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आप लोगों को मिलेगा, लेकिन कब? जब आप लोग अपनी अहमियत समझोगे, एक्सपेक्टेशन छोड़ के जब आप एक्सेप्टेंस पे आ जाओगे, जब चीज़ों से आप उम्मीद छोड़ के जो चीज़ें जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, तब जाके आप लोगों के रिलेशनशिप में एक नया फ्यूचर आएगा। और शायद ये जो नया फ्यूचर है वो एक नया प्रपोज़ल के साथ, फैमिली अप्रूवल के साथ मैरिज तक भी पहुंच सकती है। लेकिन वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, आपके खुद के ऊपर। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद को इम्पॉर्टेंस नहीं दोगे, सेल्फ केयर नहीं करोगे, तब आप कैसे किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपसे प्यार करे, राइट। आपके अंदर प्यार है, आपको पता है कि आप एक रिश्ते में इन्वेस्ट कैसे करना है, इमोशनल बैलेंस और इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस कैसे रखना है, कब सपोर्ट करना है, कब स्पेस देना है, कब क्या देना है, वो आप लोगों को सबको पता है। लेकिन थियोरिटिकली पता है, जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का जब वक्त आता है ना, तब आप लोग इमोशंस में बह जाते हो। और इमोशंस में बह जाके सारा का सारा आप कचरा कर देते हो। फिर सामने वाला इंसान भी सोचता है कि ये इतना मेच्योर्ड है, इतना ये अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, सब कुछ है, लेकिन पेशेंस नहीं है। इनको हर एक चीज़ अभी के अभी चाहिए। मतलब कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म होने से पहले ही खाना डाल के मतलब खाना बन गया बस 2 सेकंड में का। मतलब वो वाला लैक ऑफ पेशेंस है। जब लैक ऑफ पेशेंस के ऊपर जब आप लोग मास्टरी कर लोगे ना, आप जैसा चाहोगे वैसा ही हर एक चीज़ होगा, हर एक चीज़ आप लोगों के हिसाब से होगा। एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी और एक्सेप्टेंस लानी होगी। थैंक यू।